में लोग भूत की बात करते हैं, भूत से डरते हैं, भूत बाधा ना हो जाए। शक्तियों का वर्णन है अलग अलग रूप से, सभी जगह उनके साथ की वृत्ति जुड़ी हुई है। एक क्षेत्र में प्रकार के भूत हैं, व्यक्ति को बचकर रहना चाहिए, व्यक्ति को डरना चाहिए। पहला भूत है क्रोध। भूत जब व्यक्ति की चेतना पर होता है, अपने आपे से बाहर हो जाता है, पागल हो जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है। कहता है कि घट घट में क्रोध का निवास करता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर क्रोध की चेतना होती है। सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर क्षमा की, शांति की, प्रेम, करुणा, मैत्री और अनुकंपा की चेतना भी होती है। और यदि हम मैत्री, शांति की चेतना का जागरण करते हैं तो उससे क्रोध चेतना का विलय होता है। दूसरा भूत है मान। और में भी व्यक्ति जाता है, अंधा हो जाता है। एक अर्थ मद भी है, मदांध हो जाता है व्यक्ति, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सबके भीतर है, पर अहंकार के साथ साथ हमारे भीतर विनय का भाव भी है। वह विनय का भाव, विनम्रता का भाव, कृतज्ञता का भाव जितना अधिक जागृत होता है का विलय हो जाता है। तीसरा भूत है माया। झूठ बोलता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, माया का प्रभाव है। अगर माया की वृत्ति है तो ऋजुता का भी स्वभाव है। और प्रामाणिकता हो, सरलता हो, सहजता हो तो जीवन शांतिमय, आनंदमय बन जाता है, पवित्र बन जाता है। भूत है लोभ। भीतर लोभ की वृत्ति जागृत होती है, उसकी विवेक चेतना लुप्त हो जाती है। भरा हुआ व्यक्ति के विवेक को भूल जाता है, प्रबल हो जाती है। वहाँ लोभ है, जहाँ लोभ है वहाँ आसक्ति है। विद्यमान वैराग्य की वृत्ति, अलोभ की वृत्ति, निष्प्रहता और संतोष का जब जागरण होता है तो लोभ की वृत्ति का विलय हो जाता है। पांचवा भूत है काम वासना। अंध होकर व्यक्ति की विवेक चेतना लुप्त हो जाती है। व्यक्ति के भीतर काम की वृत्ति है, शील की वृत्ति भी है। आराधना कर व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। भूत है भय। स्वयं भयभीत होता है, दूसरों को भी भयभीत करता है। की साधना से इस वृत्ति का विलय हो जाता है। भूत है तनाव। योग प्राणायाम प्रधान जीवन शैली से अपने तनाव